स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु शुक्ला। जैसे हम लोग का टॉपिक चल रहा है क्या, टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन जो है, और इसका हम एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको टाइम क्या होता है, टाइम में इन बता चुका हूँ, ऑन बता चुका हूँ, एट बता चुका हूँ, बाय बता चुका हूँ, सिंस बताया, फोर बताया, उसके बाद बिफोर भी बता चुका हूँ, उसके बाद लॉन्ग बिफोर बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जहां पे जो है मैंने बताया था कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो उन ऑब्जेक्ट में मैं आपको ये बता चुका हूँ। जैसे चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया था जैसे ब्रिंग हुआ, फेच हुआ, प्रॉमिस हुआ, टेल हुआ, हैंड हुआ, ठीक है, और उसके बाद आस्क हुआ, ऑफर हुआ। ये मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड जब भी होंगे, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। ठीक है, चाहे कुछ और भी होते हैं, जैसे सेंड हो गया, ठीक है, हैंड हो गया, सेंड हुआ। तो ये जब भी वर्ड आएंगे तो ये अपने साथ क्या लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट में भी कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये आएंगे तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें कभी भी नहीं आती है प्रीपोजिशन, नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर इनके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाए, ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, ठीक है, ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए, तो आपको जो है यहाँ पे 2 या 4 में से आप किसी भी चीज को लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि 2 भी, अब इसमें एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाली वीडियो में, आपके सर 2 भी कहाँ पे आता है, 4 भी कहाँ आता है। देखिए बात को समझिएगा कि 2 आता है जब भी हम सिंपली किसी को कोई चीज बोलते हैं, सिंपली बोल दिया, ठीक है। लेकिन जो 4 आएगा किसी को क्या कोई भी चीज में डेडिकेशन है, किसी के लिए स्पेशली कोई भी हमने काम किया है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, 4। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने बोला आई सिंग यू अ सॉन्ग। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला आई सिंग यू अ सॉन्ग, तो हमने देखा कि सर क्या दिया हुआ है, सिंग दिया हुआ है, और सिंग के बाद जो है, देखिए इसमें सिंग नहीं लिखा, सिंग भी लिख देना। ये तो चीजें हैं कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज्यादा आपको क्या वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला आई सिंग यू अ सॉन्ग, तो देखिए ये जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। कल मैंने आपको मेथड बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए कि सर वर्ब के बाद क्या है सर, हु एंड हुम का साउंड आए, तो जो मिलता है, जो वर्ड मिलता है उसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और बच्चों वर्ब के बाद व्हाट का साउंड आया, किसका साउंड आया, व्हाट का साउंड आया, जो मिलेगा उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमने देखा कि सर सबसे पहले यू दिया है इनडायरेक्ट, और उसके बाद तो क्या है क्वेश्चन मैंने बताया है कि आपको जब इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा, तो इनके बीच में क्या नहीं आती, प्रपोजिशन नहीं आती है, तो नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन सही है। लेकिन मैंने बोला कि अगर ये पहले दिया होता, जैसे आई सिंग अ सॉन्ग टू या फॉर यू, मैंने बोला आई सिंग अ सॉन्ग टू या फॉर यू, तो देखिए मैं गाना गाता हूं किसके लिए, यू, तो मैंने कोई भी काम किया किसके लिए किया, आपके लिए किया। तो जब भी कोई भी काम डेडिकेशन से या किसी के लिए कोई काम किया जाए तो वहां पे क्या लगाते हैं, वहां पे
फॉर लगाते हैं। लेकिन मैंने बोला कि एक काम किया, मैंने तुझे पैसे दिए, तो पैसे दिए तो मुझे नॉर्मली सिंपली काम है, सिंपल एक्शन है, तो ऐसे में क्या लगा देते हैं, टू। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था, तो वहां पे हमने क्या लगाया था, टू लगाया था। तो टू का मतलब यही है कि सिंपली कोई भी एक्शन किया जाए तो वहां पे टू आता है, लेकिन किसी के लिए स्पेशली कोई काम किया जाए तो वहां पे क्या आता है, फोर आता है। मतलब मैं गाना गाता हूँ किसके लिए, आपके लिए। मैंने बताया था ना आपको, बसंती नाची किसके लिए, सनी देओल के पप्पा के लिए। तो वहां पे क्या लगाना चाहिए था, वहां पे लगाना चाहिए था, फोर लगाना चाहिए था। बात समझ में आ गई। तो इन वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड आएंगे और आपका क्या खेल को बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो कॉपी कीजिए और इस मेथड को, और इस बात को समझिएगा कि जो टू है, टू क्या होता है, टू जब सिंपली कोई एक्शन किया जाए, और फोर जो है वो क्या होता है, जब किसी के लिए स्पेशली कोई भी एक्शन किया जाए। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप इसमें इन वर्ड को लिख सकते हैं। एक वर्ड और होता है इसमें, प्ले होता है, ठीक है, उसको भी लिख देना। रीड होता है, इसको भी लिख देना। ठीक है, तो इन सभी वर्ड को कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया होगा। इसी में कुछ वर्ड अलग से आते हैं, जैसे प्रोवाइडेड हो गया, ठीक है, फर्निश हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, प्रोवाइडेड हो गया, फर्निश हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी ऑब्जेक्ट आते हैं। एक तो पहले क्या आता है, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, और फिर क्या आता है, कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट। एक और वर्ड लिख लीजिए, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये भी जब भी जो आएंगे, इंक थोड़ा सा, ये भी जब भी आएंगे, तो इनमें भी क्या होता है कि आपको जो है इनके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक तो मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा कि जब भी इसमें जो है आपको क्या दिया जाए, ऑब्जेक्ट दिए जाए, तो आप ये देखिएगा कि अगर इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक वर्ड यूज होता है सप्लाई। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड आएंगे तो आप ये देखिएगा कि अगर इसके बाद आपको क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, और इसके बाद क्या देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों साइड में क्या प्रपोजिशन यूज होती है। दोनों साइड में क्या यूज होगी, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको इन दोनों के बीच में लगाना पड़ता है विद, और जब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले देगा, तो आपको जो है इनके बीच में लगाना पड़ता है क्या, टू लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला आई प्रोवाइडेड हिम अ, जैसे क्वेश्चन दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला आई प्रोवाइडेड हिम अ कार। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, सर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया, उसके बाद क्या दिया है सर, प्रोवाइडेड दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि ये एक वर्ब है, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये हिम दिया हुआ, एक क्या दिया है, आ कार दिया है। तो इसका मतलब आप इस चीज को देखिएगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखिए हम बता देते हैं, वर्ब के बाद किसको, हुम, हु एंड हुम का साउंड आया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा सर, इनडायरेक्ट, और ये क्या होगा सर, डायरेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि सर जब भी ये वर्ड देंगे, इनसाइड, जब भी ये वर्ड देंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ता है, हमें विद लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, विद। तो ये सही कैसा होगा, ये सही होगा आई प्रोवाइडेड हिम, यहां आएगी प्रपोजिशन क्या, विद, क्योंकि ये नाउन है, इस नाउन से पहले क्या आना चाहिए, विद। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, सबसे पहले क्या देगा, आई प्रोवाइडेड आ कार, और क्या दिया हुआ बाद में,
हिम। तो यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दे दिया और उसके बाद क्या दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दिया है। तो ऐसे में इनके बीच में क्या आती है, प्रपोजिशन टू आता है। तो टू जो है क्या प्रोवाइडेड क्या लेता है, टू लेता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आई प्रोवाइडेड अ कार टू हिम, और यहाँ पे क्या बनेगा, आई प्रोवाइडेड हिम विद अ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि देखिए ये जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि सर प्रपोजिशन का टॉपिक है तो इसमें तो खाली हमें इन पढ़ना है, ओन पढ़ना है, डैट पढ़ना है, ठीक है, अपॉन पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, वो सब चीजें आती हैं, वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उनके साथ साथ आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है। आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, ये है प्रपोजिशन का क्या, एडवांस, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं बहुत चीजें जो है फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं, वीडियो 2-2.25 घंटे की वीडियो डाल चुका हूं, आप जाइए उसे देखिए, ठीक है। और जब आप उसे देखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या सर जब भी ये वर्ड आएंगे इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो उन ऑब्जेक्ट में आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ये पहले आए इनडायरेक्ट तो आपको विद लगाना पड़ता है, लेकिन अगर डायरेक्ट पहले आ गए तो आपको टू लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप कॉपी कीजिए, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें जो है एक इसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है, आपने सुना भी होगा, एक होता है बिटवीन, उसके बाद आप सुनेंगे क्या होता है अमंग, एक होता है अमंगस्ट, और इसके अलावा आपने सुना होगा एक होता है एमिड और एमिड्स, ठीक है। तो ये क्या 5 चीजें हैं एक साथ, देखिए ध्यान से। बिटवीन है, अमंग है, अमंगेस्ट है, एमिड है, एमिडिस्ट, ठीक है। तो इनमें जो है काफी डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं किसको, बिटवीन को। ये बिटवीन क्या होता है सर, बिटवीन क्या होता है, बिटवीन का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों के बीच में, चाहे तो वो दो इंसान हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, दो जगह हो सकती है, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कुछ भी हो, हमें वहां पे जो है बिटवीन लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, इसको फर्स्ट पार्ट लिख देना, ठीक है। ही इज सिटिंग, ठीक है। ही इज सिटिंग बिटवीन his father to his, देखिए मैंने बताया आपको, मैंने बोला ही इज सिटिंग बिटवीन हिज फादर टू हिज ब्रदर। तो एक बात समझिए, यहाँ दो लोगों की बात है। मैंने बोला ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, वो बैठा है, हिज फादर एंड, देखिए मुंह से भी देखिए गलत हो गया, मैंने बोला ना एंड बोल दिया। तो एंड इसीलिए क्योंकि ये जो है ना बिटवीन जो है ये क्या लेता है, एंड लेता है। और हम क्या करते हैं, जैसे हम टू लगाएंगे, जैसे ही हम टू लगाएंगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए मैंने बताया ना फ्लो में भी नहीं आता, आप कहेंगे ही इज सिटिंग बिटवीन हिज फादर एंड हिज ब्रदर। तो आपको गलती पता कहाँ होगी, गलती आपकी होगी कि बच्चे क्या करते हैं बिटवीन लगा देते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि टू भी जो है वो किसके लिए होता है, एंडिंग पार्ट के लिए यूज होता है। लेकिन जो टू जो है वो एंडिंग पार्ट के लिए यूज होगा, लेकिन कब, जब बात किसकी हो, फ्रॉम, और वो क्या लेता है, टू लेगा। लेकिन जब भी बिटवीन आएगा, जब भी बिटवीन आएगा ये अपने साथ क्या लेगा, एंड लेगा। तो यहाँ पे टू की जगह क्या आएगा, एंड आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में यही समझाने वाला था कि सर बिटवीन आएगा तो इसके साथ कंजक्शन में क्या जुड़ता है, एंड, ठीक है। और बात किसकी होगी,
बात होगी किसकी, 2 पर्सन या 2 थिंग्स या 2 प्लेस। ठीक है, तो जब भी 2 लोगों के बीच में, 2 जगह के बीच में या 2 इंसानों के बीच में बात होगी तो वहां पे बिटवीन आएगा, और बिटवीन जब भी आएगा तो क्या आएगा उसके साथ, एंड आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अब बच्चा कहता है कि सर खाली जो है 2 लोगों के बीच में ही बिटवीन आता है। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहां पे संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है और वहां पे भी आपका बिटवीन आ जाता है। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला there is a tournament to be played among या between, यहां लिख देते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया है कि सर यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड अमंग बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो आप मुझे देख के बताइए कि इसमें क्या आएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया कि सर बिटवीन जो आता है वो 2 लोगों के बीच में आता है, और हम ऐसा मानते हैं कि जब संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे अमंग का यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने एक सेंटेंस दिया, इसको ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा। तो बच्चा सोचेगा कि सर जब 3 लोग आ गए, 3 टीमें आ गई, तो इसका मतलब तो अमंग आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन आएगा। मुझे उम्मीद है ये तो आपने कॉपी किया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद इसको बताता हूँ। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट में हमने देखा था कि बिटवीन एंड लेगा, और इसी में ही इसका सेकंड ध्यान दीजिएगा कि सर जब भी बात हो किसी चीज की, जब भी बात हो किसी के म्यूचुअल रिलेशन की, जिसमें क्या हो, पारस्परिक संबंध हो, आपस में को रिलेशन कह सकते हैं हम, जहां पे आप ये समझिएगा कि आपको क्या करना है, चॉइस करनी है। क्या करना है, चॉइस करनी है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन भी होता है, चॉइस होती है, या आपको किसी ना किसी से होके जाना है। जैसे मैंने बोला कि जैसे ये जो टीमें हैं, आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पे इन टीमों का आपस में क्या है, संबंध है, आपस में संबंध है। जैसे मैंने बोला देखिए एक टूर्नामेंट है, तो इंडिया का किससे मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया से भी होगा, इंडिया का पाकिस्तान से भी होगा, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से भी होगा, तो इनका आपस में क्या है, संबंध है। और जब भी ऐसा हो कि क्या हो, आपस में किसी चीज के संबंध हो, तो वहां पे बच्चों चाहे संख्या 2 हो या 100 हो, आपका वहां पे क्या यूज होता है, बिटवीन यूज होता है। क्या यूज होता है, बिटवीन यूज होता है। चाहे बेशक यहाँ पे 3 टीमें हैं, लेकिन बिटवीन ही यूज होगा, और बिटवीन आएगा तो किसके साथ आएगा, एंड के साथ आएगा। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, और इसको यहाँ पे हटा ही देता हूँ इसे। जैसे मैंने बोला विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन between these 50।
मैंने बोला इन 50 में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कोई चीज डिवाइड थोड़ी हुई है, यहाँ पे कोई चीज डिवाइड थोड़ी हुई है। मैंने बोला कि इन 50 में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, तो हम सोचेंगे सर 50 लोगों की बात है तो इसमें अमंग आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पे क्या किया मैंने बताया ना, जब भी सिलेक्शन होगा चॉइस होगी। चॉइस का मतलब होता है आपस में संबंध चेक किए जाते हैं। चेक कैसे किए जाते हैं, जैसे मान के चलिए 50 लोग हैं, ये 50 लोग हैं, मान के चलते हैं। मैंने बोला इन सब में से जो इंटेलिजेंट है उसको निकालना है। तो मान लो ये जो है ये ए है, ये बी सी डी ई एफ जी एच ये सब है। मैंने बोला ये जो ए है ये इंटेलिजेंट है, तो पहले मैं ए को लाया और एक को क्या किया, चेक किया। चेक किसके साथ किया, ए को चेक किया बी के साथ, तो पता लगा हाँ भाई बी से सही ए है। ए को सी के साथ चेक किया, फिर पता लगा हाँ सी से भी इंटेलिजेंट है, फिर जी से भी इंटेलिजेंट है, ई से भी है। तो बच्चों जब सब जगह पे चेक किया, सब जगह से मैंने बताया ना चेक किया कनेक्शन, तभी तो मुझे पता लगा कि ये जो ए है वो क्या है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जो भी इंटेलिजेंट होगा इन 50 में से वो क्या होगा, एक होगा, और उसे जो है सबसे चेक किया जाएगा, सब में से चेक किया जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि जहां पे सब में से कोई चीज चेक की जाती है या सेलेक्ट की जाती है, तो वहां पे संख्या चाहे बच्चों 2 से 100 हो, वहां पे आपका बिटवीन ही यूज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बिटवीन है वो क्या है, एकदम सही है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन ये होता कि 50 लोगों में हमें किसी चीज को बांटना है। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ी है, यहाँ तो जिसको दिया वो देते चले गए, उनका आपस में संबंध थोड़ी है। तो जब संबंध नहीं होता तो आप वहां पे अमंग लगा सकते हैं, लेकिन जब आपस में चेक किया जाए, संबंध दिखाया जाए, तो ऐसे में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिटवीन ही लगाना पड़ेगा। तो हमने 2 केस पढ़े, 2 केस क्या सर, एक तो बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, ठीक है। इसके अलावा 2 लोगों के बीच में बात होती है, 2 जगह के बीच में बात होती है। इसके अलावा जब भी उनके आपस में संबंध की बात की जाए या सिलेक्शन की बात की जाए, तो ऐसे में भी आप क्या लगा सकते हैं, बिटवीन लगा सकते हैं। संख्या चाहे 2 से कितनी हो, 100 हो। इसके अलावा एक और नियम है, इससे जब भी आपका थर्ड केस है बिटवीन आएगा, बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी में से कुछ भी नहीं आता है। जैसे मैं बोलूं कि डिवाइड दीज मैंगो बिटवीन ईच बॉयज। मैंने बोला डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन ईच बॉयज, तो बिटवीन के बाद कभी भी ईच नहीं आता है, बिटवीन के बाद कभी भी ईच नहीं आता। तो बात क्या समझ में आई कि सिर्फ बिटवीन कभी भी ईच नहीं लेता है, बिटवीन से 2 से ज्यादा लोगों में भी यूज हो जाता है। और बिटवीन जब भी आएगा वो अपने साथ क्या लेगा, एंड लेगा। क्या लेगा, एंड लेगा। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए इसी में मैंने आपको बताया, एक होता है अमंग, एक होता है, ठीक है। इसी में एक चीज और बताया था मैंने, एक होता है एमिड और एक होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे अमंग का यूज होता है, अमंगस्ट का यूज होता है, वैसे ही आपका एमिड का यूज होता है और एमिडिस्ट यूज होता है। ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये जब भी यूज होगा तो संख्या क्या होगी सर, मोर देन 2 होगी, 2 लोगों से ज्यादा लोगों में इसकी बात होगी। इसके अलावा ये जो अमंगेस्ट है
ये भी कहाँ यूज होगा, मोर देन 2 में ही होगा। लेकिन इनमें आपस में क्या संबंध है, ये जब भी आएगा इसके बाद हमेशा साउंड जो आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, और अमंगेस्ट जब भी आएगा इसके बाद हमेशा वॉवेल साउंड आएगा। क्या आएगा, वॉवेल साउंड आएगा। ठीक है, और ये दोनों ही सेम है, इसमें भी 2 से ज्यादा के लिए यूज होगा। ठीक है, मोर देन 2। ठीक है, और इसमें भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, और एमिड में क्या होगा, एमिडिस्ट भी, लेकिन इसमें क्या आएगा, वॉवेल का साउंड आएगा। आप दोनों को इसकी जगह पे इसको लगा सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये एक अलग से है, इसका एक एक्स्ट्रा स्टेप है। वो क्या है कि साहब ये जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है। ये जो है कहाँ यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो जाता है। लेकिन आपका जो अमंगेस्ट है, ये अमंग है, वो अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं होता है। तो देखिए एक बात समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला आर्म्स वर मैंने बोला आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमंग बेगर्स। तो एक बात समझिए, मैंने बोला कि जो भिक्षा है वो बांटी गई है किनमें, जितने भी बेगर्स हैं। तो ये जो संख्या है वो 2 से ज्यादा है, तो आप क्या लगा सकते हैं, अमंग। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि कुछ भी चीज बांटी है, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता कि आवर ब्रदर्स। तो आप देखिए कि ये जो लिखा हुआ है इसमें जो है वॉवेल साउंड क्या होता है सर, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से ए, आ, ई, उ की साउंड है, आवाज है। तो आप जब इसे बोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अवर में आ का साउंड आएगा। तो यहाँ पे जो है अब अमंग ना आके फिर क्या आ जाएगा, अमंगेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों ही जो है 2 से ज्यादा में यूज होते हैं। लेकिन जब ये आएगा अमंगेस्ट आएगा तो इसके बाद वॉवेल साउंड आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन ये जब भी आएगा इसमें क्या आएगा, आपका कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। लेकिन ये दोनों भी ऐसे ही यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, यही यहां लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी इज वर्थलेस, एमिड या एमिडिस्ट, डिसऑनेस्टी। तो डिसऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या नहीं लगा सकते, अमंग नहीं लगा सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि सर ये जो अमंग है ये 2 से ज्यादा में यूज होगा, और इसके बाद जो भी आएगा कौन सा साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा। लेकिन जो अमंगेस्ट है जब भी आएगा इसके बाद जो है वॉवेल साउंड आएगा। लेकिन ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जो है सही से नोट्स बनाइए, और मैं आपको एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ इसी पे। ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद आप दोनों वीडियो है, अब इसके बाद भी वीडियोज आएंगी आपकी इसी की, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है ये। ठीक है, आप नोट्स बनाना, उसके बाद उसे पढ़ के देखना, आपको खुद ही ऐसा महसूस होगा कि जो ये भी जितने भी हैं प्रपोजिशन जो है ये सबसे अलग है, बुक से भी अलग है। अब आप देखेंगे कि जब आप इसे पढ़ लेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके 10 to 15 पेजेस पे खाली क्या हुई है, प्रपोजिशन एक टॉपिक हुआ है। तो आपको खुद ऐसा फील होगा अच्छा सा कि यार इस टॉपिक में से तो कुछ भी पूछ लो। तो बात समझ में यही है
समझने वाली बात यही है कि आप इसे ध्यान से पढ़िए, और जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज को आपको समझाने के लिए, और आप वैसे ही मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। और जब आपके क्वेश्चंस हो जाए तो यार कमेंट में बताना कि सर आपने जो पढ़ा वो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं हटा देता हूँ इससे। इसके अलावा जो है एक वर्ड आते हैं, आपने सुना होगा। एक होता है ऑन, एक होता है अपॉन, एक होता है अबव, एक होता है ओवर, ठीक है। इसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि इन होता है, इन के साथ एट आता है, ठीक है। और इन जो है कहाँ कहाँ जो है यूज होता है, कुछ ऐसी वर्ब होती है जो इन लेके आती हैं, तो इन सभी पे बातें होंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी मुझे इस बात को बताइए कि ऑन और अपॉन क्या होते हैं ये। तो देखिए, इन्हीं को उठाते हैं। ये जो ऑन होता है ये कहाँ यूज होगा, किसी भी स्टैटिक जगह पे। स्टैटिक समझते हैं? स्टैटिक का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए मैं जैसे मान लीजिए यहाँ एक मैंने कोई चीज बनाई है और यहाँ पे कोई पहले से इंसान क्या कर रहा है, अरे यार इंसान तो गलत हो रहा है, ठीक है। क्या है यहाँ पे पहले से ही क्या है, बैठा है, किसी चीज पे पहले से ही बैठा है, ठीक है। या कोई भी सामान जो है वो किसी चीज पे पहले से क्या है, सर रखा हुआ है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये जो है यहाँ पे जैसे एक बॉल है, इस बॉल को क्या किया मैंने, इस टेबल पे क्या किया, एक जगह पे टच में, टच होना चाहिए, टच में क्या किया है, इसको रख दिया, ठीक है। जो पहले से ही वहां पे है, किसी भी जगह पे क्या कोई भी चीज पहले, जैसे मैंने हाथ में बोला ये ढक दिया है, और इस पे क्या किया, इनको दोनों को क्या किया, ऐसे रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन का मतलब होता है किसी भी जगह पे किसी चीज का पहले से होना ही क्या कहलाता है, ऑन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो अपॉन होगा, ये जो अपॉन होगा ये तो क्या है, स्थिर है, लेकिन ये जो है वो क्या होगा, ये मोशन में होगा। किसमें होगा, मोशन में होगा। जैसे मान के चलिए मैंने बोला एक क्या है, ये टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, और इसने क्या किया, ये एक क्या है, ये एक बुक है। अब इसने क्या किया, इस इंसान ने इस बुक को उठा के इस टेबल पे क्या किया, फेंक दिया। इस टेबल पे क्या किया, फेंक दिया। तो जब ये बुक को इस टेबल पे फेंकेगा तो इस फेंकने पे बेशक यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसी को क्या बोलेंगे, लेकिन ये जो है क्या है, टेबल है, टेबल पे बुक है या बॉल है पहले से है, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, ऑन लगाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला a book is on या upon the table, तो क्या है, सर बुक टेबल पे है, तो क्या लगाएंगे, ऑन। लेकिन मैं ये बोलूं ही a book on या upon the टेबल, मैंने बोला ही थ्रो अ बुक ऑन या अपॉन द टेबल, टेबल पे कोई चीज फेंकी है तो वहां पे क्या लगेगा, बात समझ में आ गई होगी कि ऑन का मतलब होता है किसी भी जगह पे पहले से किसी चीज का होना, और अपॉन का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी जगह पे मोशन में होना होता है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपने कोई बिल्ली पाली हुई है और कोई चूहा आ गया, तो बिल्ली बिल्ली का काम क्या है कि चूहे पे एकदम से कूदना, ठीक है। तो बिल्ली क्या हुई, जैसे ही चूहे पे झपटी, कूदी, तो आप क्या लगा दोगे, तुरंत अपॉन। लेकिन आपने देखा कि आपका छोटा वाला भाई एकदम से बिल्ली पे कूदा,
तो बिल्ली ने चूहा दबाया तो वो क्या लगा दिया अपॉन। अब आपके छोटे भाई ने बिल्ली दबाई तो क्या लगा दोगे आप अपॉन। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज पे झपटते हैं तो आप वहां पे क्या लगा सकते हैं सर अपॉन, ठीक है। और आपने क्या किया फिर चूहा पकड़ा उसे घुमा के क्या किया, फेंकना नहीं है यार उसे, क्या कीजिए जाल में जैसे भी पकड़िए छोड़ आइए, ठीक है। उससे अत्याचार नहीं करना है, ठीक है। तो बात क्या समझ में आएगी सर, ऑन एंड अपॉन ऐसे ही यूज होते हैं, ठीक है, एक जगह पे और ये मोशन में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हटा दूं उसे। इसके अलावा मैं आपको ओन जो है उसमें टाइम में भी बता चुका हूँ। जब डे आते हैं, पहले आपको बताया था, देखिए वीडियो में जाके कि डेज आते हैं तो वहां पे आता है टाइम में जो है। उसके अलावा मैंने बताया था कि जब भी कोई भी बड़ी चीजें जैसे मान लीजिए ट्रेन हुआ, शिप हुआ, आपका जो है प्लेन हुआ, वहां पे भी आपका ऑन का यूज होता है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैं ये भी बताया था कि सर जैसे साइकिल होती है, स्कूटर होता है या बाइक होती है, वहां पे भी ऑन आया है। तो ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसी के अलावा ये ऑन एक यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो है इस ऑन को हम, एक ऑन होता है और एक इन होता है, इन दोनों को यहाँ पे समझ लेते हैं। अब इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए जैसे मैं एक आपको लिखता हूँ, मैंने बोला ऑन या इन स्टूल। अब मुझे बताइए क्या आएगा, ऑन लगाऊं या इन लगाऊं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको क्या आएगा। सर एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये क्या है, एक स्टूल है मान लीजिए, मैंने बताया कि यहाँ पे कोई इंसान पहले से ही स्टूल पे क्या बैठा है। तो आप इस बात को समझिएगा कि जब किसी भी जगह पे कोई आदमी पहले से है तो क्या लगाते हैं ऑन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना हो कि ऐसे होता है ऑन या इन, अब क्या आएगा। देखिए पॉइंट ये है कि स्टूल में क्या होता है कि स्टूल खाली एक बना हुआ होता है, लेकिन जो आपकी ये जो चेयर है इसका क्या मतलब है कि जैसे गलत होने, देखिए समझ जाइए थोड़ा सा आर्ट का सी है। तो जैसे मान लीजिए हम चेयर पे बैठते हैं तो क्या होता है कि हम बैक जो है हम यहाँ पे पीछे लगा देते हैं। तो जिस भी चीज में बैक लगाने के लिए हो, जिस भी चीज में कोई ऐसी बैठने की चीज है जहाँ पे आपकी बैक लग सकती हो, तो ऐसी जगह पे क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए अब क्वेश्चन आता है कि सर ऑन या इन बेड, क्या लिखूं। तो देखिए बेड जो होता है बेड कैसा होता है, जैसे बेड है और आपने देखा ये क्या है, बेड है। और बेड पे क्या है कि जो पीछे जो है, देखिए अगर बेड पे ऐसे बैठे हुए हैं पीछे लगा के, तो हम क्या लगाते हैं वहां पे इन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बेड पे आप आके यहाँ बैठे हो, इस जगह पे बैठ गए हो, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, तो ऐसे में क्या आ सकता है ऑन। तो कुल मिला के ये है कि बेड के लिए आप इन भी लगा सकते हैं और साथ में ऑन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑन का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पे जब आपको सपोर्ट ना लगे तो आप किसी भी चीज को ऐसे किसी भी जगह पे क्या रख दे, तो समझ जाना है कि बच्चों वहां पे ऑन आता है। लेकिन जहां पे आप बैक को लगा सके तो वहां पे आप क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। इसमें जो है कुछ जो है ऐसे वर्ड होते हैं, जो वर्ड नहीं कुछ ऐसी वर्ब होती हैं
जो ऑटोमेटिक ऑन को लेके आती हैं। तो आप इन बातों को ध्यान से समझना, इनको ही फेजल वर्ब होते हैं। क्या बोलते हैं? फेजल वर्ब। मैंने आपको बताया था कि जगह जगह पे इनका यूज होता है, तो इस चीज को आप समझना। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, एक तो एक्ट होता है, वो भी ऑन लेता है, कॉल होता है, ऑन लेता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। तो क्या होता है? ऑन होता है। जैसे मान लीजिए एक्ट है, तो एक्ट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज पे कोई बात को क्या करना, अमल करना हो। ठीक है। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन तो आप जानते ही हैं। इसके बाद भी क्या लगा देते हैं आप? ऑन लगा देते हैं। ठीक है। आप देखते हैं डिपेंड होता है, डिपेंड में ऑन आता है। रिले होता है, उसमें भी ऑन आता है। ठीक है। और इसके अलावा फीड होता है, फीड ऑन होता है। तो ये सब क्या है? ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? ऑन लेते हैं। ये खाली भाई है। ठीक है। तो ये ऑन लेते हैं। तो इन बात को भी ध्यान से समझना कि ये वो वर्ब है जो अपने पास क्या लेके आती है? ऑन लेके आती है। इनका मतलब तो आप जानते हैं, डिपेंड ऑन, डिपेंड होना। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि फीड ऑन, किसी को क्या करना? फीड करना, डिपेंड ही होता है। ठीक है। तो इनको भी साथ में आप लिख लेना। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ इन, जो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो इन लेते हैं, तो आप इसे लिख लीजिए। मैं उन्हें भी बता ही देता हूँ। ठीक है। चलिए इसको हटा ही देता हूँ, दोबारा से इसको लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए एक वर्ड होता है क्या? ये जो है अराइव का मतलब होता है क्या? कहीं पे पहुंचना। तो जब हम पहुंचते हैं किसी छोटी जगह पे, तो ये अपने साथ क्या लेता है? एट लेता है। किस पे? जब भी बात हो किसकी? किसी स्मॉलर प्लेस की। ठीक है। और ये क्या लेता है? इन लेता है जब बात हो किसी बिग, ठीक है, बिगर प्लेस की। ऐसी कॉल इन भी होता है। ठीक है। कॉल इन भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कॉल ऑन होता है मिलना किसी से, ऐसी कॉल इन भी होता है, किसी को बुलाना होता है। ठीक है। ऐसे बिलीव होता है, बिलीव, बिलीव के साथ भी क्या आता है आपका? इन आता है। आप देखते हैं बोन यूज होता है, वहां पे भी क्या यूज होता है? इन यूज होता है। ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं फिल, देखते हैं फिल, फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या बनाना? कंप्लीट बनाना। ठीक है। तो गिव आता है, गिव के साथ भी इन आता है, इंडल्ज होता है। तो ये सब क्या है? ये वो वर्ब है, ये सब वो वर्ब है जो ऑटोमेटिक अपने साथ क्या लेती हैं? इन लेती हैं। क्या लेती हैं? इन लेती है। तो जब आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो इन्हीं का उसमें क्या होगा? यूज होगा। और ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है, तो क्या होती है? फिक्स होती है। जब आएंगे ये इन्हीं के साथ आएंगे। ठीक है। एक वर्ड वर्ब इसमें यूज होता है ट्रस्ट, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ये भी इन लिया जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑन को आपने सही से समझ लिया है, और साथ में आप किसको समझ लीजिए? इनको समझ लीजिए। और इनकी जो अपने आप जो प्रपोजिशन साथ लेके आए हैं, इनको भी आप ध्यान से समझिए। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो हटा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका जो यूज होता है, मैंने बताया, एक होता है अबव, एक होता है क्या? ये बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि इसमें कहाँ यूज होगा। तो ये अबव कहाँ यूज होता है? अबव आप बताइए मुझे। देखिए लिख देता हूं मैं। अबव का मतलब होता है किसी भी जगह पे, किसी भी चीज के क्या, किसी भी चीज के ऊंचाई पे जब कोई चीज होती है तो वहां पे क्या लगाते हैं? अबव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अबव। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऊंचाई पे तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज हो जाता है, तो हमें कैसे पता चला कि सर अबव लगाना है? तो आप एक बात समझिएगा कि जब भी अबव आएगा आपको कोई ना कोई क्या दिया जाएगा? कोई रेफरेंस पॉइंट दिया जाएगा, कोई मार्क किया जाएगा, किसी भी पॉइंट को मार्क किया जाएगा। पॉइंट आउट समझते हैं?
किसी स्टैंडर्ड से ऊंचाई पे होना, किसी स्टैंडर्ड से क्या होना, ऊंचाई पे होना। ऊंचाई पे कैसे, जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप जो है वहां जाते होंगे, स्टेशनों पे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जब हम किसी भी स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक येलो बोर्ड लगा हुआ होता है। अब जैसे येलो बोर्ड लगा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेशन है, जैसे अलीगढ़ आ गया, ठीक है, तो जब आप अलीगढ़ स्टेशन पे जाएंगे तो एक येलो बोर्ड में लिखा होगा अलीगढ़ जंक्शन। तो वहां पे ये भी लिखा होगा कि सर 14,000 मीटर ये कुछ ऐसा लिखा होगा। तो ऑप्शन ये है कि सर अबव लगाऊं या ओवर लगाऊं। तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि सर हमने तो अबव देखा है। अबव आपने क्यों देखा है? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट को क्या किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है। एक स्टैंडर्ड से क्या ऊंचाई की बात की गई है। तो जब भी आपको कोई भी पॉइंट दे, उस पॉइंट से क्या हो, ऊंचाई पे बात की जाए, तो आप समझ जाना कि क्या होगा, अबव आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट है। तो सर ये क्या है, एक सी लेवल है। इस सी लेवल से इतनी ऊंचाई पे क्या है आपका, अलीगढ़ है। क्या है, अलीगढ़ है। क्या है, अलीगढ़ इज क्या, 14,000 मीटर अबव द सी लेवल। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है, ठीक है। तो जब नदी ऐसे बहेगी, नदी ऐसे बहेगी, तो आप ये कहेंगे सर अभी तो इसका लेवल कैसा है, बिलो है। अब क्या होगा, जैसे जो है पानी बढ़ेगा, तो ये जो लेवल है ना, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ से बहते बहते क्या होगी, जैसे मान लीजिए अभी तो पानी यहाँ तक आता है, उसके बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो जो ये लेवल बढ़ेगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, जैसे वो यहाँ आया, तो हम समझ गए कि भाई अब इसके बाद जो है ये क्या है, हमारे लिए एक डेंजर लेवल है। कि अब यहां से अगर पानी आगे जाता है, तो इसका मतलब पानी जैसे ही उठेगा, हम जो है नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि पानी जो है जब इससे एक लेवल है क्या, डेंजर लेवल से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वो नुकसानदायक होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा द रिवर इज फ्लोइंग above your क्या बोला जाएगा, आप देख के बताइए मुझे। द रिवर इज फ्लोइंग अबव या, सर हमने एक पॉइंट आउट किया, एक टाइम एक चीज को क्या किया, पॉइंट आउट किया। मैंने कहा जब इससे ज्यादा बही तो एक ऊंचाई तो पहुंचेगी, और वहां पे क्या लगाएंगे आप, अबव। क्या बोलोगे, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द रेंज। तो किसी भी चीज में आपको कोई पॉइंट दिया जाए कि इस पॉइंट से ऊंचाई पे, इस पॉइंट से ऊंचाई पे, इस पॉइंट से ऊंचाई पे, तो समझ जाना कि वहां पे क्या यूज होगा, अबव यूज होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर यहाँ तो ये है, लेकिन ये कहाँ यूज है। तो चलिए एक काम कीजिए, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसका भी यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, आई होप कि आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, आप लिखिए बच्चों, नोट्स बनाना, बहुत सही से नोट्स बनाना। ठीक है, जब आप नोट्स बना देंगे तो आपको जब उसको पढ़ेंगे, आपको खुद ऐसा लगेगा कि वाकई जो है आपने जो भी सीखा है वो क्या है, आपके बहुत ही आपके लिए लायक है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि आपके पास जो बुक होगी ना, हो सकता है कि उस बुक में, एक किसी पर्टिकुलर बुक में इतने कॉन्सेप्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने जो है ये जो भी आपको जो भी अभी तक पढ़ाया है वो एक बुक से नहीं है। ठीक है, तो काफी बुक का जो है क्या है, मिक्सअप है। अब आप ये समझिए कि जब आप काफी बुक को एक जगह ही आपको मिल जाए तो आपको भी एक अच्छा सा लगेगा। ठीक है, तो मेहनत काफी हुई है। तो बस आप लोगों से इतनी ही क्या रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, और 1-2 टाइम जितना हो सकता है उसको समझ समझ के लिखें, और प्रॉपर क्या है, नोट्स बनाएं। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिख देना, और मैं कमेंट देख ही लेता हूँ, क्योंकि इतने बड़े तो बच्चे मतलब अभी नहीं है नीचे कमेंट में।
कि मैं आपका नहीं पढ़ पाऊंगा, तो जो भी सॉल्यूशन मुझसे निकलेगा मैं आपका बिल्कुल निकालने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और हालांकि वैसे भी मैं आपको जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसके अलावा जितने भी इंग्लिश में होता है टॉपिक वो सब मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस हुआ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और सभी को बिल्कुल कैसे डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब बात किसकी की जाए। तो ये क्या होता है साहब, तो पहले मुझे तो एक बात बताइए, चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ये आपने कहाँ कहाँ देखा है, ये आपने कहाँ कहाँ देखा है, इस बात को बताओ। तो आपने इसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इंग्लिश में इसे कहाँ कहाँ देखा है। तो आप मुझे एक बात बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये खाली एक जगह यूज नहीं होता है, ये इंग्लिश में आपको 3 जगह मिलेगा। अब पॉइंट ये कि कहोगे सर डिटेल में अब बातें होने लग गई हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कल को अगर ये किसी जगह पे दिखेगा तो आप ये तो कहोगे कि आपके जो टीचर ने आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ नहीं आता खाली, और कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको ध्यान से देखते हैं, इसको हटा देते होंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं इसे। जैसे मान लीजिए बेटा ये जो है ना इंग्लिश में आपको 3 जगह पे दिखेगा। 3 जगह क्या हो सकती है सर? एक तो ये आएगा एडजेक्टिव में, एक आएगा ये एडवर्ब में, और एक यूज होगा कहां पे, ये प्रीपोजिशन। तो हमें जो है ध्यान किस पे देना है, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि टॉपिक जो है वो ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक है तो मैं आपको यही पे बताऊंगा, साथ में मैं आपको इन दोनों को ही बताऊंगा। तो एक बात समझिए कि मान लीजिए कि ये जो है ये एडजेक्टिव बन के आया, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब ये एडजेक्टिव बन के आया तो इसका मतलब ये है कि यार हमें कैसे पता कि एडजेक्टिव बन के आया। तो आप इस बात को समझिए कि सर जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव होता है नाउन की इंफॉर्मेशन। नाउन की इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी नाउन है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला बॉय, बॉय कैसा है, स्मार्ट है, तो जो स्मार्ट हो गई क्या है, वो उस बॉय की इंफॉर्मेशन है। तो जो स्मार्ट है वो एडजेक्टिव हुआ, जो बॉय हुआ वो क्या हुआ, नाउन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है ये किसी न किसी की इंफॉर्मेशन देगा, किसी न किसी की क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। और इंफॉर्मेशन किसकी देगा कि सर जब भी ये एडजेक्टिव बन के आएगा इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं नाउन की क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। बात समझ में आ गई? जैसे आपने सुना होगा, आप कहते हैं ना योर गेम इज, क्या हो गया है, मैंने बोला आपका गेम जो है क्या हो गया है। तो इसका मतलब एक बात समझिए कि तो देखिए इसका मतलब है समाप्त होना, फिनिश हो गई, खत्म हो गया है, ठीक है। तो मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे यहाँ पे जब ये एडजेक्टिव बन के आया तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म हो जाना, किसी भी चीज का खत्म हो जाना। तो बच्चों देखो क्या खत्म हुआ है, गेम खत्म हुआ है, और ये किसकी इंफॉर्मेशन है, गेम की है। तो यहाँ पे क्या बन के आया है, एडजेक्टिव। और जब ओवर जो है बच्चों आपका एडजेक्टिव बन के आता है ना, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को फिनिश करना, किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आप ये कहते हैं ना, चलो ठीक है, ओवर एंड आउट बोलते हो नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अब चीजें कैसी हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि ये एडवर्ब बन के आएगा, क्या बन के आएगा, एडवर्ब बन के आएगा। तो जब ये एडवर्ब बन के आएगा तो ये नेगेटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। अब नेगेटिव सेंस कैसे दे सकता है साहब, इस बात को समझिए। नेगेटिव सेंस ऐसा है जैसे आप कहते हैं ना, मैंने बोला स्मार्ट है, मैंने बोला कोई भी लड़का कैसा है, स्मार्ट है। तो आपने कहा कि सर स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, ये तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही क्या है, स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मार्ट नहीं है, मैंने बोला स्मार्ट है, आपने कहा नहीं स्मार्ट नहीं है, ये तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव से आपने क्या बना दिया, नेगेटिव है। मैं बोलूं कि आप इंटेलिजेंट हो, आप खुश हो गए, लेकिन मैंने बोला कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं क्या किया, मैंने आपका मजाक उड़ाया, तो इंटेलिजेंट नहीं है,
क्या हो गए बच्चों, तब ओवर इंटेलिजेंट हो गए। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बना देना, जितना वो नहीं है वहां पे इसका यूज होता है। तो वो कहाँ यूज होगा, एडवर्ब में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, एडवर्ब में। और इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्या बना देना, नेगेटिव बना देना। ठीक है, तो स्मार्ट नहीं है, कैसा है सर, ओवर स्मार्ट है। इंटेलिजेंट नहीं है, कैसा है, ओवर इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब क्या, इंटेलिजेंट से बहुत ज्यादा। तो खाली इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब बात हुई कैसे, एज ए एडवर्ब। ठीक है, लेकिन हमें ये तो चलो हमने देख लिया कि एडजेक्टिव में आएगा तो साहब क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। और इसका मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। और जब एडवर्ब में आएगा तो क्या देगा, नेगेटिव सेंस देगा। लेकिन हमें ये जानना है कि इसका यूज प्रपोजिशन में कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये तो लिख ही लिया होगा। देख लीजिए, पोज कीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट ही हटा ही देते हैं। कैसे यूज किया है अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रपोजिशन में इसका यूज कैसे होता है। तो देखिए एक बात समझिएगा कि एक तो जब भी प्रपोजिशन में यूज होगा तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ढक देना। ढक देना मतलब क्या करना है सर, कवर करना, मतलब किसी चीज को ढकना। अब ढका कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक लड़का है, ठीक है। अब लड़का है, हमने क्या किया, जैसे लड़का कैसा है सर, सोने लगा, सो गया, एक लड़का जो है सो गया है। तो हमने क्या किया, ब्लैंकेट उठाया और उसको क्या किया, ऐसे ढक दिया, यहां से उठा के ऐसे ढक दिया। तो किसी भी चीज को ढक देना, वहां पे यूज किसका होता है, ओवर का। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो यूज होगा कहाँ यूज होगा, प्रपोजिशन में। किस चीज के लिए, किसी भी चीज को ढक देने के लिए। मैंने बोला पुट अ, किसके, ऑन या ओवर अ बेबी। तो मतलब क्या हुआ सर, एक बेबी है, तो बेबी मतलब बच्चा छोटा सा, बेबी बाबू नहीं। तो क्या बेबी को क्या करना है, ढक देना है। तो ढकने का मतलब हुआ सर, बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसका यूज होता है एज लिमिट में। एज लिमिट क्या होती है, जब आप कहते हैं ना कि नहीं 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 सर ये तो फॉर्म में डाल सकता है, क्यों, इसकी तो एज ही हो गई। अब एज हो गई तो क्या मतलब, आप ये तो बोलते हैं कि सर ही इज 26। मैंने कहा 26 से ज्यादा हो गया, इसके लिए तो कोई फॉर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 26 से ज्यादा। तो एज लिमिट में भी किसका यूज होता है सर, ओवर का यूज होता है। किसी चीज को ढकने के लिए भी किसका यूज होता है, ओवर का यूज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज को क्या करना, क्रॉस करना एक साइड से। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहीं पे बना देता हूं, ये क्या है, एक पुल है, ठीक है, सॉरी क्या है, कोई चीज है, और हमने यहां से क्या किया, इसको यहां पे क्या किया है भाई, ये नदी है, नदी नीचे से जाती है, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बना दिया। तो पुल को क्या किया, एक साइड से दूसरे साइड क्या किया, एक साइड से दूसरे साइड क्या किया, क्रॉस किया। तो ऐसे में क्या यूज होता है आपका, प्रपोजिशन में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने देखा एक तो यहाँ यूज होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, मान लीजिए टेबल है, तो जब यहाँ पे कोई चीज होती है तो आप लगाते हैं ऑन, जैसे मैंने अभी आपको ऑन पढ़ाया था। लेकिन ये चीज यहाँ ना होके यहाँ है, तो किसी चीज के क्या हो जाना सर, ऊपर होना, ऊंचाई पे होना, किसी चीज का ऊंचाई पे होना, और वो भी कैसा होना, अनटच। ऐसे में किसका यूज होता है सर, ओवर का यूज। किसी भी चीज में ऊंचाई पे होना, ठीक है, तो वो भी क्या यूज होता है। देखो यहाँ चीज होगी तो क्या कहलाएगी, ओवर कहलाएगी।
यहां होगी तो क्या कहलाएगी, ऑन कहलाएगी। तो बच्चों ये जो प्रपोजिशन में इसका यूज होता है, एक तो ढकने के लिए होगा, किसी चीज को ढक देना, एक साइड से किसी दूसरे साइड चले जाना एज लिमिट के लिए, और साथ में क्या ऊंचाई पे होना, वो भी कैसा होना, अनटच के लिए। तो हमने देखा कि जो ओवर है आपका 3 जगह मिला, एक तो एडजेक्टिव मिला, एडवर्ब में मिला। जब एडजेक्टिव में देखा तो हमने देखा कि इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, किसी चीज का समाप्त होना। जब एडवर्ब में देखा तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नेगेटिव बना देना। और जब प्रपोजिशन में देखा तो प्रपोजिशन कितनी जगह यूज होता है सर, 4 टाइप। कौन कौन सा है, एक तो किसी चीज को ढक देना, जैसे प्लेट को ढक देना, प्लेट को क्या किया, ढक देना। तो क्या किया, अ क्लॉथ लिया, ठीक है, पुट अ क्लॉथ कहां पे सर, ओवर अ प्लेट। प्लेट को क्या किया हमने, ढक दिया। तो प्लेट को ढक देने का मतलब तब भी क्या होगा, इसका यूज हो जाएगा, एज लिमिट में यूज हुआ, साथ में एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए यूज हुआ। जैसे मैंने बोला देयर इज अ ब्रिज, कहां पे सर, ऑन या ओवर द, मैंने बोला नदी पे क्या है, एक पुल है। तो पुल कैसा होगा सर, नदी के एक साइड भी होगा, दूसरे साइड भी होगा। तो ऐसे में क्या लगाएंगे सर। तो बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि ये है तो अकेला वर्ड, लेकिन ये नालायक जो है हमें 3 जगह मिला, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में ऐसे मिला। तो बच्चों जब आप इसे देखेंगे और इसके बाद जाके आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन हट ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि लगभग हमने इसकी पूरी जितनी भी मतलब कंप्लीट डिटेल है वो हम इसकी जान चुके हैं, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई स्पीड ज्यादा तेज हो तो मुझे बता देना है कमेंट में लिख के, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पीड को क्या स्लो हो जाएगी स्पीड, ठीक है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। एक बार लिख लीजिए। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि ऑन क्या है, इन क्या है, एट क्या है, अबोव कब होता है, बिलो कब होता है, बिलो नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। हमने पढ़ा है क्या, ओवर पढ़ चुके हैं, अबोव पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसी में हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक होता है क्या, अंडर, और इसके साथ जो है क्या यूज होता है, बिलो यूज होता है, ठीक है। और एक आता है यहीं पे क्या होता है, बेनेथ होता है, ठीक है। तो अंडर होता है, बिलो होता है एंड बेनेथ होता है। तो ये जो अंडर होता है इसका जो है ये अपोजिट होता है किसका, मैंने अभी आपको पढ़ा है क्या, ओवर पढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। पॉइंट ये है कि सर ये आपने जो है 3 जगह यूज किया, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, एंड इसके साथ हमने इसको प्रपोजिशन में पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों एक जैसे है, ये ऊंचाई को बताता है तो ये नीचे किसी चीज के बताएगा, तो ये 3 जगह यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अंडर है ये भी कितनी जगह यूज होगा, 3 जगह यूज होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं उसके बाद इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से, यहां लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो ये जो है आपका एडजेक्टिव में भी यूज होता है, ठीक है, और एडवर्ब में भी यूज होता है, और साथ में कहा यूज होता है ये, प्रपोजिशन में। कहा यूज होता है, प्रपोजिशन में भी यूज होता है, ठीक है। तो अब इस बात को समझिए कि साहब जब ये एडजेक्टिव में यूज होगा तो इसका एडजेक्टिव में मतलब क्या होता है, इसका एडजेक्टिव में मतलब क्या होता है, या ये एडवर्ब में यूज होगा तो इसमें एडवर्ब में इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जब ये एडजेक्टिव में यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कम आंकना, किसी भी चीज का जो आकलन है वो क्या करना, बिल्कुल कम करना। जैसे देखिए मान के चलिए इसका मतलब होता है किसी चीज को कम आंकना का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपने सुना होगा ये वर्ड अंडर एस्टिमेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आकलन है वो क्या कम करना। आपने एक डायलॉग सुना होगा,
आपने चेन्नई एक मूवी थी चेन्नई एक्सप्रेस जो है शायद उसमें एक डायलॉग था, आपने सुना होगा ये, यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो ये आपने सुना होगा कि यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि सर कम नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए किसको, जो शक्ति है किसकी, कॉमन मैन की। मतलब कॉमन मैन को कम नहीं समझना चाहिए, नहीं आंकना चाहिए। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि देखिए ये जो है अंडर किस चीज में यूज होता है, चाहे एडजेक्टिव में चाहे ये एडवर्ब में, इनमें से किसी में भी इसका यूज होगा। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसी से कम आंकना, किसी भी चीज को किसी से कम आंकना, ठीक है। और इसका जो प्रेपोजिशन में यूज कैसे होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑपोजिट है इसके, तो जब जहां जहां ये यूज हुआ है ऊंचाई के लिए, वहां वहां इसका यूज होगा किसी चीज के नीचे के लिए, ठीक है। तो मैं, आप इसको लिख लीजिए, मैं यहां से जो है इसको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलिए, देखिए इसका मतलब है किसी भी चीज के, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओवर जो है यूज है किसी चीज के ऊपर के लिए, ऐसे जो अंडर है इसका मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे। इसका मतलब होता है कि ये अनटच होता है, क्या होता है, अनटच्ड होता है। अनटच का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई जगह है, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या कहलाएगा, ओवर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑन कहलाएगा। ऐसे ही किसी भी चीज के नीचे अनटच में, अनटच कैसे, जैसे साहब यहां से ये मान के चलिए नीचे तो है किसी भी चीज के, लेकिन कैसे है, टच में नहीं है, ठीक है। तो प्रपोजिशन में दोनों ही होते हैं, ये इसका ऑपोजिट कहलाता है, दोनों ही अनटच को बताते हैं। इसके अलावा ये जो है मैंने आपको बताया था कि एज लिमिट में होता है, ठीक है, जहां आपने यूज किया था ओवर एज। ऐसे ये बच्चों ये भी एज में यूज होता है, एज लिमिट के लिए, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज की अंडर एज। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये होता है, इसके अलावा ये जो है ये यूज होता है जॉब में। जॉब कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला जॉब में जैसे पोजीशन होती है ना, मैंने बोला कि मैं जहां पे हूं तो मुझसे नीचे जो है कम से कम 1000 लोग जो है क्या अपनी सेवा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझसे नीचे पोजीशन में, मुझसे नीचे, जैसे मैं बोलूं कि 12,000 वर्कर्स वर्क अंडर मी, सॉरी अंडर मी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ जब जॉब में किसी पोजीशन की बात आती है तो वहां पे भी किसका यूज होता है, अंडर का यूज होता है। कि जब आप ये कहें कि मुझसे नीचे तू है जॉब में, मैंने बोला मैं जीएम हूं तुम पियोन हो, तो पियोन का मतलब ये है, मैं नहीं चाहता कि कोई पियोन बने, सभी लोग जो है जीएम या मालिक ही बने, लेकिन एक एग्जांपल है कि मैंने बोला कि मैं जीएम हूं और आप पियोन हो, तो कहीं ना कहीं पोस्ट के नीचे, किसी भी जॉब के नीचे होने में भी आप अंडर का यूज लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें एक बात ये समझ में है कि सर ये भी 3 जगह यूज होता है, ये भी 3 जगह यूज होता है, ये ऊंचाई को बताता है, ये किसी चीज के नीचे को बताएगा। तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो देखिए अब ये आपको जहां भी दिखाई देगा आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि सर प्रपोजिशन में यूज हुआ, या एडजेक्टिव बन के आया या एडवर्ब बन के आया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिटेल में समझना। अब जब आप क्वेश्चन से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप देखते ही समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूं। अब इन दोनों को समझते हैं ध्यान से कि बिलो क्या होता है एंड बीनीथ क्या होता है, ठीक है। जो स्पीड
तेज होगी तो मुझे बता देना कि सर मतलब स्पीड जो है वो तेज हो गई है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कि मैं तेज पढ़ाता हूँ या मतलब स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और जैसे थोड़ा सा इश्यू हो सकता है कि लाइटिंग का थोड़ा सा इश्यू हो जाए, लेकिन बच्चों वो भी होते हैं बच्चे जो लैंप में पढ़ के जो है कहा इतिहास को अपने हाथों से लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीजों पे ध्यान मत देना। कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों से क्या एक वादा है आप लोगों से कि ये जो कंटेंट है वो आपको लिए बहुत ही कैसा होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये बिलो क्या है, देखिए मैंने आपको बताया जैसे ये ओवर का अपोजिट है, ऐसी बिलो जो होता है ये किसका अपोजिट है, अबव का। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब ऊंचाई को बताएगा, ये किसी चीज के नीचे को बताएगा। लेकिन हमने ये बताया था कि सर जब भी ये आता है, जब भी ये आता है तो इसमें आपको कोई ना कोई एक पॉइंट दिया जाता है, कोई ना कोई एक लेवल दिया जाता है, कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से, किसी भी फिक्स पॉइंट से ज्यादा होना, किसी भी फिक्स पॉइंट से ज्यादा होना। आप ये समझिए कि मैंने लिखा था किसी भी रेफरेंस पॉइंट से या मार्क पॉइंट से किसी भी चीज का ज्यादा होना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि क्या जो अलीगढ़ है वो क्या है, सी लेवल से 12,000 क्या है मीटर अबव था। तो इसका मतलब ये है कि सर जो बिलो है वो बिलो है, इस बिलो का मतलब होता है कि लेवल से ज्यादा नहीं होना, ये लेवल से कम होना। यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई पॉइंट देगा ही देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला इट इज मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला इट इज बिलो या अंडर माई डिग्निटी टू टॉक टू हिम। मैंने बोला कि ये एक लेवल से कम है। कहते ना कि सर आप जाइए उनसे बात कीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, उनसे क्या बात करना, वो बच्चों के हित में कोई भी बात नहीं बोलते हैं, तो उनका लेवल नहीं है बातचीत के लिए। तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं वो एक लेवल से क्या है, कम है। तो मैंने बोला इट इज बिलो या अंडर माई डिग्निटी टू टॉक टू हिम। तो क्या लगाना चाहिए, तो सर आपने कहा किसी एक लेवल से कम की बात है, यहाँ पे क्या आएगा, बिलो आएगा। बात समझ में आ गई। देखिए एक पॉइंट ये उठता है, एक पॉइंट क्या उठता है कि ये जो दोनों होते हैं बच्चों, ये दोनों सेम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो है पहले की इंग्लिश में हम बिनिथ लगाते थे, और अब जो मॉडर्न इंग्लिश आई है उसमें हम अंडर का यूज लगाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे इस बात को समझना कि जब ये दोनों एक हैं, जब ये दोनों एक है तो क्या हम इसकी जगह पे इसको लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब हम पहले इन दोनों को एक बनाते थे, इन दोनों को एक बनाते थे, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज के कोई चीज अधीन होना। अधीन समझने का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कोई गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदने के बाद उसमें हमने कुछ दबा दिया, तो वहां पे जो है वो क्या होता है, टच माना जाता है। और दबा हुई चीज जो है तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, बिनिथ लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बोलते हैं कि जब ये अंडर आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ना किसी चीज के नीचे टच में नहीं होना, ठीक है। लेकिन पहले ये दोनों एक जैसे ही थे, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। लेकिन इसको हम मोस्टली जो है उन एग्जांपल्स में लेते हैं जिसमें किसी चीज को, किसी चीज का कहीं पे दबा हुआ होना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन बिलो अंडर या beneath a pile of leaves। मैंने बोला एक पत्ते का ढेर है, क्या पत्तों का क्या है, ढेर है, उसके नीचे जो है क्या मिला है, गोल्ड कॉइन मिला है। क्या मिला है, गोल्ड कॉइन मिला है। एक सोने का सिक्का, क्या एक पत्ते थे, बहुत एक जगह पे पत्ते इकट्ठा थे, उस पत्तों के नीचे मुझे क्या मिला, एक सोने का सिक्का मिला। तो बच्चों कहीं ना कहीं मैंने बताया कि दबे हुए होने का साउंड देता है, किसी भी चीज के, किसी भी चीज के कहीं पे अधीन होने का साउंड देता है। तो बच्चों ऐसे में जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम किसको देते हैं, बिनिथ को देते हैं, ठीक है। और ये तो होगा ही नहीं,
तो इसके हिसाब से हालांकि दोनों ही सेम माने जाते हैं, आजकल इसका यूज नहीं होता है, हम दोनों को एक साथ ही लगा सकते हैं हम। लेकिन पहले जब क्या थे, पहले भी ये दोनों सेम ही होते थे, लेकिन इसको हम किसी के अधीन मानते थे, इसको हम किसी के अधीन मानते थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी को देते हैं। बाकी अगर ये नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चों आप इसको भी सही लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब होता है किसी भी लेवल से नीचे, किसी एक पॉइंट से क्या नीचे होना, और इसका मतलब दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में जब अधीन की बात आती है, अधीन का मतलब होता है किसी भी चीज के दबे हुए होने की बात आती है, तो आप वहां पे विनित लगा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप किसको देंगे, दबे हुए में विनित को देंगे, और ये नहीं है ऑप्शन में तो आप इसको भी अंडर पे भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही कैसे माने जाते हैं, सेम माने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बाकी मैं आपको जब एग्जांपल्स दूंगा, मतलब एक्सरसाइज दूंगा, तो आप वहां पे इसको ध्यान से समझ जाइएगा। ठीक है, तो मैं हटा देता हूं इसको। तो क्या समझ में आया, यही है कि ये नीचे है, ये इसके अपोजिट होता है, ये अबव के अपोजिट होता है, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक है, इसी में एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक इन आता है, एक एट आता है, और हम ये बोलते हैं जैसे ये जो इन है, वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी जगह को बताता है, ये जो एट है वो किसको बताता है, किसी स्मॉलर प्लेस को बताता है। प्लेस का मतलब क्या है, कि साहब ये जो है ना, ये बताता है, एट का मतलब होता है कहीं पे किसी चीज की लोकेशन को बताना, कहीं पे किसी भी चीज को लोकेशन को बताना। अब लोकेशन कैसे है, जैसे मान के चलिए, जैसे मैंने बोला ये एक जगह है, ये एक जगह है, और ये क्या है, ये एक जगह है, और ये मान के चलिए इस जगह का नाम है अलीगढ़। ठीक है, तो मैंने बोला ये अलीगढ़ है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आई लिव, सर मैंने बताया बड़ी जगह है, एक सिटी है, तो क्या बोलूंगा, आई लिव इन अलीगढ़। ठीक है, लेकिन वो ये पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि अलीगढ़ में कहां, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बड़ी जगह पे वो जानना चाहता है कोई लोकेशन। क्या जानना चाहता है, लोकेशन। तो मैं ये कहूंगा कि अलीगढ़ तो है, अलीगढ़ बड़ी जगह है, लेकिन उसमें मैंने बोला कि मैं हूं यहां पे, और ये जो जगह है वो क्या है, इसका नाम है सेंटर पॉइंट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कहीं भी किसी भी जगह पे आप जो है जब लोकेशन बताते हैं, आप जो है क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, तो वहां पे उस लोकेशन के लिए आप क्या लगाते हैं, एट। तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आई लिव कहां पे, एट सेंटर पॉइंट, और ये कहां पे है, ये है इन अलीगढ़। बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अलीगढ़ में भी हम एट लगा दें, मतलब तो ऐसे कैसे होगा, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए जैसे मान लीजिए मैं कहीं विदेश में हूं, आपसे पूछा जाएगी आप कहां से हो, तो मैंने कहा इंडिया, तब मैं बोलूंगा अच्छा इंडिया, तो क्या बोलूंगा, आई लिव इन इंडिया, लेकिन या आई एम फ्रॉम इंडिया। लेकिन वो ये पूछे कि इंडिया में कहां से, तो इंडिया के हिसाब से जब बात है इंडिया की, तो इस इंडिया के हिसाब से मैं बोलूंगा कि मैं कहां से हूं, अलीगढ़। तो इंडिया के हिसाब से जो बात हुई है, कहां पे बात हुई है, अलीगढ़ की। बात समझ में आ गई। तो बात ये समझ में आई है, बात क्या समझ में आई कि सर किसी भी बड़ी जगह को हम लेते हैं, तो वहां पे हम इन लगाते हैं, लेकिन उस बड़ी जगह में से हमें किसी लोकेशन को बताना है, किसी जगह को क्या किया, पॉइंट आउट किया, तो वहां पे उसके मुकाबले हम क्या लगा देते हैं, एट को
लगा देते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला कि हाउ मैनी, जैसे मैंने बोला कि हाउ मेनी पर्सन वर्क एट और इन दिस स्टेशन। तो देखिए एक बात बताइए, मैंने किसी स्टेशन की तो बात नहीं की है, स्टेशन तो बहुत से होते हैं, लेकिन मैंने उन स्टेशनों में से किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन को क्या किया, पॉइंट आउट किया। क्या किया? पॉइंट। मैंने बोला इस स्टेशन पे कितने लोग क्या काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी स्टेशनों की बात नहीं है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर को क्या किया, पॉइंट आउट किया है। किसी पर्टिकुलर को क्या किया गया है, पॉइंट आउट किया है। तो किसी चीज को पॉइंट आउट के लिए हम वहां पे लगाते हैं, एट लगाते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो कहने का क्या मतलब है, जो एट होता है वो किसी भी लोकेशन को बताता है, किसी भी लोकेशन को, किसी बड़ी जगह पे एक क्या, किसी एक चीज को पॉइंट आउट किया, उस पॉइंट आउट के बाद, मतलब पॉइंट आउट का मतलब क्या है कि उस जगह पे उसकी लोकेशन को बताना ही आपका क्या कहलाता है, ऐड कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये ऐड समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल बोल देता हूं, आप इसको कॉपी कीजिए। जैसे मैं बोलता हूं ही स्टॉप एट और इन दिल्ली ऑन हिज वे टू लखनऊ। अब मुझे देख के बताया, मैंने बोला ही स्टॉप एट इन दिल्ली ऑन हिज वे टू लखनऊ। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, आप बताइए मुझे क्या लगाऊं। अब आप ये मत कहिएगा कि सर दिल्ली क्या है, एक बड़ी जगह है तो वहां पे मुझे इन लगाना चाहिए। नहीं, एक बात बताइए, मैंने बोला एक जगह हमें जाना है, हमने कहीं से स्टार्ट किया, ठीक है, और हमने कहा कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है, टू लगाते हैं कहीं की जगह पे, और फाइनल डेस्टिनेशन पे क्या जाना है, हमें लखनऊ जाना है। कहाँ जाना है, लखनऊ जाना है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने कहा कि उसने क्या किया, ही स्टॉप कहाँ पे किया, दिल्ली। तो देखिए एक बात समझिए कि यहां से लेके लखनऊ तक बहुत सी जगह है। यहां से लेके कहीं भी स्टार्टिंग ले लेते हैं, मैंने बोला स्टार्टिंग से कहीं भी जगह से, किसी भी जगह से हम लखनऊ चले तो लखनऊ में बहुत सी जगह है जिनके बीच में आपका दिल्ली भी पड़ता है। तो इसने उन जगहों के मुकाबले खाली किसी एक जगह को पॉइंट आउट किया। वो पॉइंट आउट किसको किया, दिल्ली को किया। किसको किया, दिल्ली को किया। जैसे मान के चलिए, मैंने बोला नोएडा आया, गाजियाबाद आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली आया, तो उसने कहा किया, गाड़ी स्टॉप की, ही स्टॉप कहाँ पे, दिल्ली। तो इन सभी जगह में से जिसको उन्होंने पॉइंट आउट किया वो जगह थी आपकी दिल्ली। तो मैंने बताया किसी भी जगह को पॉइंट आउट होना ही क्या कहलाता है, किसी जगह का पॉइंट आउट होना ही क्या कहलाता है, एट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एट, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि मैं दिल्ली से हूं, तो आई लिव इन दिल्ली। अब एक दिल्ली की जगह आ गई, लेकिन मैंने बोला कि सर दिल्ली में भी जो है मैं कहां से हूं, लक्ष्मी नगर से, तो क्या हुआ, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, या आई एम एट लक्ष्मी नगर, ठीक है, और ये कहां पे से, लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। तो बात समझ में आ गई। तो किसी भी जगह को पॉइंट आउट होना ही, किसी भी जगह का पॉइंट आउट होना ही आपका क्या कहलाता है, एट कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एट है इन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्पीड अगर तेज होगी तो आप मुझे बता देना। और आप एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और बताऊंगा भी। तो देखिए कि आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद अभी आपका एक पार्ट बचा हुआ है,
ठीक है, सेकंड पार्ट है। और इसको पढ़ने से पहले मैंने बताया आपको फर्स्ट पार्ट को आप पढ़िए और इस सही से नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे उनको 2 से 3 टाइम्स उसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लग जाएंगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको जो जिन्होंने पढ़ाया है वो वाकई उन्होंने कहीं ना कहीं काफी मेहनत की है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आप एक काम कीजिए और नोट्स बनाइए सही से, ठीक है। और पसंद आए वीडियो को तो लाइक होना चाहिए यार, सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों को अपने बताइए कि क्या नाम है कि यूट्यूब पे जो है अब जितना भी जो पेड जो चीजें मिलती थी लोगों को, अब वो क्या मिलेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, कि आप पढ़िए ध्यान से और कहीं भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।